तो हाय, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस चलते पर। अगर आप थंबनेल को देखकर इस वीडियो में आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सबकी तरह मैं इस वीडियो में कोई बात आपको घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा। जो बात सिर्फ आपके काम की है, जिसको आपको जानना ज़रूरी है, मैं सिर्फ वही बताऊँगा। अगर आप डीलरशिप या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं कैस्ट्रॉल कंपनी की, तो आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात कि आपको एजेंसी लेने के लिए क्या करना होगा ये बताऊंगा, और दूसरी चीज़ आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तीसरी चीज़ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और आपको कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कैस्ट्रॉल कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्त, कैस्ट्रॉल लिमिटेड कंपनी एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, जो कि कैस्ट्रॉल लिमिटेड कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी है। और दोस्तों, यह कंपनी इंडस्ट्रियल और ऑटोमेटिव के लिए लुब्रिकेंट्स का प्रोडक्शन करती है। और दोस्त, यह कंपनी लुब्रिकेंट्स के साथ साथ ऑयल, ग्रीस आदि का प्रोडक्शन करती है, जिनका उपयोग बड़े बड़े उद्योगों में, मशीनों में या फिर व्हीकल के इंजन में किया जाता है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड हैं, जैसे कैस्ट्रॉल एक्टिव, कैस्ट्रॉल पावर, कैस्ट्रॉल GDX आदि। और कैस्ट्रॉल कंपनी किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। काफ़ी लंबे समय से ये बिजनेस करती आ रही है और लोगों को बहुत विश्वास है इस कंपनी पर, क्योंकि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में इस टाइम बाइक का इंजन ऑयल है, जिसका उपयोग हम बाइक में करते हैं। यह 1 लीटर में है और कैस्ट्रॉल एक्टिव है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आपने सोचा है तो आप बहुत ही कम पैसे लगाकर बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी। अब हम जान लेते हैं कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, हमें कितनी लागत लगानी होगी इस बिज़नेस को शुरू करने में या फिर डीलरशिप लेने में। देखिए दोस्त, इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। आप बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सारे प्रोडक्ट रखेंगे, या फिर आप छोटा बिजनेस ही शुरू करना चाहते हैं, मतलब छोटे ही प्रोडक्ट रखेंगे। इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट रखेंगे, सारे प्रोडक्ट रखेंगे, तो आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप कम प्रोडक्ट रखेंगे, छोटे प्रोडक्ट रखेंगे, तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसी प्रकार से आपकी जगह पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी खुद की ज़मीन है या खुद की शॉप है, तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करना होगा, या अगर आप कहीं भी मार्केट पर ज़मीन खरीदते हैं या फिर आप किराए पर लेते हैं शॉप, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिजनेस करने के लेवल पर डिपेंड करता है कि आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं या छोटा। परंतु अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कंपनी को 3 से 5 लाख रुपए के बीच में सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। अगर आप सही लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं, रिटेलर को अपना माल सप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको 1 या 2 हेल्पर भी गाइड करने होंगे। आपको 1 या 2 हेल्पर रखने पड़ेंगे, और आपको व्हीकल भी ख़रीदना पड़ सकता है। तो तकरीबन अगर आपके पास 10 से 15 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ कैस्ट्रॉल कंपनी से जुड़ सकते हैं और आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्त, आपकी ID प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड होना कंपलसरी है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास बिजली बिल या फिर राशन कार्ड होना ज़रूरी है। आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक की पासबुक होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ, ईमेल ID और फ़ोन नंबर होना भी ज़रूरी है। और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, वो कंपनी आपसे पूछ लेगी। और दोस्त, प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके पास प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, विद टाइटल और एड्रेस के। अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है, आपकी खुद की शॉप नहीं है, अगर आप ज़मीन या फिर शॉप लीज़ पर ले रहे हैं, तो आपके पास उसका लीज़ एग्रीमेंट और NOC होना ज़रूरी है। और दोस्त, अगर आप एजेंसी ओपन कर रहे हैं तो आपके पास GST नंबर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी बिजनेस का GST नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम बहुत ही आसानी से अपना बिजनेस चला सकें। तो आप भी अपना GST नंबर ज़रूर ले लें। तो अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप कैस्ट्रॉल कंपनी द्वारा जुड़कर एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो मैं आपको बताऊं दोस्त, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आप डीलरशिप लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते।
अगर आपको डीलरशिप लेनी है तो कंपनी का नंबर होता है, आपको कंपनी का नंबर लगाना होता है और बात करनी होती है। अगर आपको नंबर पता है तो अच्छी बात है, अगर नंबर पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको नंबर दे दूँगा। आप नंबर पर कॉल लगाएंगे, अपनी लोकेशन बताएंगे या जो भी कंपनी आपसे पूछे वो आप बताएंगे। अगर आपकी लोकेशन पर जहां आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उस लोकेशन पर पहले से कंपनी ने किसी को डीलरशिप दे रखी होगी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखी होगी तो वो आपसे मना कर देंगे, फिर वो आपको डीलरशिप नहीं देंगे। अगर आपके क्षेत्र में, आपकी लोकेशन में कोई पहले से डीलर नहीं है तो वो डीलरशिप आपको दे देंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगें वो आपको देनी पड़ेगी और आप अपनी इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो भी कंपनी आपसे पूछेगी। अगर कंपनी आपको डीलरशिप देना चाहेगी तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगी। आप बहुत ही अच्छे से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। डीलरशिप लेकर आप रिटेलर को माल सप्लाई कर सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त कि आप कितने हाई लेवल पर बिज़नेस करना चाहते हैं, फिर कितने लो लेवल पर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। तो आप बिज़नेस शुरू कीजिए, बहुत अच्छा बिज़नेस है। जो भी मैंने आपको बताया है सही बताया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपके माइंड में कोई भी अभी सवाल रह गया हो आपका, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी कमेंट्स का जवाब मैं ज़रूर देता हूं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।